नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 3 अप्रैल है और दोस्तों यह 3 अप्रैल ना भारत का वह काला दिन था जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन को ना पूरे भारतवर्ष के लोग ये 3 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज के पुण्यतिथि के तौर पे मनाते हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के कुर्मी समुदाय के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि को ना जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि पर ना तरह तरह के कार्यक्रम और उत्सवों का आयोजन करते हैं और पूरे उत्सवनुमा वातावरण में पूरे भारतवर्ष में एक मेला की भांति मेला लगा देते हैं। मित्रों, आज शिवाजी महाराज का पुण्यतिथि है, इसलिए हमें इनके बारे में जानना भी आवश्यक है। इसलिए मित्रों, शिवाजी महाराज का बायोग्राफी वाला वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जाकर कम से कम आप जाकर आज के दिन वो वीडियो को देखें ताकि शिवाजी महाराज के बारे में जो गौरवान्वित इतिहास है हमारा, उनके बारे में आप लोग जान सकें कि कैसे शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रांताओं और क्रूर मुगलों के खिलाफ अपना संपूर्ण जीवन निछावर या समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने हिंदवी स्वराज को ना पूरे बंगाल समेत अफगानिस्तान तक फैलाया था। पूरे बंगाल समेत अफगानिस्तान तक फैलाया था और अपने हिंदवी स्वराज के लिए उन्होंने अपनी तलवार को हर समय एक हाथ पर खड़ा रखा था। पर दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने एक सच्ची बात कही थी कि ब्रह्मा जी ने ना सृष्टि बनाते वक्त थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर दी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोना को अत्यंत मूल्यवान, सुंदर और चमकीला तो बनाया ही, किंतु इसमें किसी प्रकार की कोई चमक ना दी। ब्रह्मा जी ने सोना को मूल्यवान, खूबसूरत और चमकीला तो बनाया, पर इसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध ना दी। दूसरा दोस्तों, गन्ना के पेड़ को मीठा तो बनाया, पर इसमें किसी प्रकार का कोई फल नहीं दिया, इसलिए इस पेड़ को ही हम लोग उखाड़ देते हैं। तीसरा, चंदन के पेड़ को अत्यधिक सुगंधित तो बनाया, पर इसमें कोई फूल ही नहीं दिया, इसलिए इस पेड़ को ही काट दिया जाता है। और इसमें यदि फूल आते मित्रों, तो क्या इस पेड़ को काटने की आवश्यकता पड़ती? कुछ मनुष्य को अत्यधिक बुद्धि दी, पर उनको सामर्थ्य या पैसा नहीं दिया। उदाहरण के तौर पे हम सुदामा को जान सकते हैं। दोस्तों, सुदामा पूरे भारतवर्ष का वह ज्ञानी ब्राह्मण था जिनके पास ज्ञान की तो भंडार थी, किंतु उनके पास धन न था। और जो राजा को योग्य बनाया, उनकी आयु ना थोड़ी कम कर दी, थोड़ी या बहुत ही कम कर दी, ठीक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति। दोस्तों, जिनके शासन काल में ना प्रजा सुखी, संपन्न, सुरक्षित और खुशहाल तो थी ही। दोस्तों, जिसके शासन में प्रजा सुखी, संपन्न, सुरक्षित और खुशहाल थी, लेकिन वे भी हमारे बीच मात्र 50 साल की उम्र में पेचिश और तेज बुखार के चलते उनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस नाम को सुनते ही ना मुगल आक्रमणकारियों के पेट में पेशाब हो जाती थी, और जिनके नाम मात्र से ही दुश्मन अपने हथियार डाल देते थे, उनके बारे में बता पाना इस विनोद की बस की बात नहीं यार। जिनके बारे में बता पाना हमारे बस की बात नहीं। दोस्तों, हमारे कुर्मियों भाइयों, हमें गर्व है कि हमने
छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल में जन्म लिया, जिन्होंने हिंदवी स्वराज, हिंदू राष्ट्र, भगवा राज और मराठा साम्राज्य का उदय किया या नींव रखा। दोस्तों, जब अधिकांश हिंदू राजा औरंगजेब की चाटुकारिता और गुलामी में विवश थे ना, तब एकमात्र हिंदू राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ अपने प्रजाओं के लिए लोहा लिया, तलवार उठाई और आज जो भारतवर्ष में हमें मंदिर और मंदिरों में भगवान दिख रहे हैं ना, और आज जो भारतवर्ष में हमें मंदिर और मंदिरों में भगवान दिख रहे हैं ना, वो केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के ही कारण। मित्रों, माना शिवाजी महाराज भगवान ना थे, लेकिन आज भारत में भगवान मानने वाले बचे हैं ना, तो केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के ही कारण, मित्रों, शिवाजी महाराज कुशल योद्धा तो थे ही। शिवाजी महाराज कुशल योद्धा और राजा तो थे ही, लेकिन वे एक योग्य शासक भी थे। उन्हें योग्यता पहचानने की अलग ही परख थी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसा राजा थे जिनके पास ना सेना थी, ना सैनिक थे और ना ही साजो सामान थी। उन्होंने ना स्थानीय लोगों, मालवियों और किसानों को योद्धा बनाया और उन्हें लड़ना सिखाया और उनसे ही अपनी सेना खड़ी की। हैरान है ना दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं खुरमी तो किसान थे, तो वे मराठा और योद्धा कैसे बने? दोस्तों, तो महाशयों, यही गुण और यही काबिलियत तो शिवाजी महाराज को अन्य राजाओं या महाराजाओं से भिन्न बनाती है। और यही काबिलियत थी कि उन्होंने किसानों को योद्धा बनाया, प्रखर योद्धा बनाया। बिना सैनिक, बिना साजो सामान एकमात्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में, स्वर्ण पेजों में लिखा गया है। और आज जो हम इंडियन नेवी विक्रांत पनडुब्बी की बात कर रहे हैं ना, उनका भी फाउंडर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को ही फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही विदेशी आक्रमणकारियों के लिए समुद्री मार्ग पर नौसेना का निर्माण कराया था। तो मित्रों, यदि आप कुर्मी हैं और यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कुर्मित्व या जय शिवाजी लिखना ना भूलें। और इस चैनल पर नया हो ना, तो ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट अर्थात इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो जो नोटिफिकेशन का बेल है ना, उसे दबाना भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको कुर्मी समुदाय से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, जय कुर्मित्व, जय शिवाजी, जय भवानी, जय जय सरदार।